हेलो दोस्तों, आकाशा मैथ क्लासेस आपका वेलकम करता है। जैसे कि हमने देखा है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, उसमें साधारण ब्याज से बहुत से सवाल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार को साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट को महत्वपूर्ण मानते हुए आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसी लिहाज से हम देखते हैं कि जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, मतलब कि ना साधारण ब्याज होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं, मान लीजिए कि कोई ए व्यक्ति है, ए कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है। ये कहता है कि जो ए व्यक्ति है ना वो इसका मित्र है बी का। तो बी को एक प्रॉब्लम आती है, धन से संबंधित एक प्रॉब्लम होती है। तो बी जो होता है वो ऐसे कहता है कि भाई मुझे आप 1,000 रुपये दे दीजिए, ए से कहता है। तो वो कहता है ठीक है भाई, मैं आपको 1,000 रुपये दे दूंगा। लेकिन ये कहता है, ए कहता है कि मैं आपको 1,000 दे तो दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप मुझे जो है इस पे 10% दोगे ब्याज, ब्याज के तौर पे। अब बी को तो ज़रूरत है पैसे की, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो बी राजी हो जाता है, ठीक है भाई मैं आपको 1,000 रुपये में 10% दे दूंगा। इस लिहाज से हम 1,000 का जब 10% निकालते हैं तो हमें 100 प्राप्त होता है। हम ये कहते हैं कि जो ए ने तो बी को 1,000 रुपये दिए थे प्रारंभ में, लेकिन जब बी 1 साल बाद ए को देगा ना, तो वो 1,000 प्लस 100 इसमें ऐड करके देगा। इस लिहाज से बी जो देगा ए को टोटल राशि ये 1,100 देगा, और ये 1,100 जो होता है ये मिश्र धन कहलाता है। मिश्र धन कहलाता है। मिश्र धन का जो मतलब होता है वो यह होता है कि इस राशि में एक आपको प्रिंसिपल यानी कि इस राशि में एक आपको प्रिंसिपल यानी कि मूल राशि, मूल राशि प्लस साधारण ब्याज दोनों शामिल होते हैं। जब मूल राशि व साधारण ब्याज दोनों शामिल होते हैं या उनका योग मिश्रण कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से हम एक नया सवाल लेते हैं। क्वेश्चन 1, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमारे सामने एक नया क्वेश्चन मिलता है कि 500 रुपये की कोई धनराशि है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रकार के सवाल को 2 मेथडों से करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी राशि लिखते हैं, जो मूल राशि होती है उसको पी लिखते हैं हम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी कि 500 रुपये, 500 रुपये प्रिंसिपल होता है। ठीक उसी प्रकार हमें एक दर दे रखी है, दर जो होती है यहाँ 10% दे रखी है, और जो टाइम होता है उसको टी से लिखते हैं। तो टाइम है वो 3 वर्ष है। वो जो कह रहा है कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, सो एस आई से लिखते हैं। हमें ये काउंट करना है, ज्ञात करना होता है। ज्ञात करने का रीज़न ये है कि हमारे पास या तो इसका फॉर्मूले से आप सोल्व कर सकते हो। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुणा रेट अपॉन 100 टी मल्टीप्लाई इंटू एस आई, ये किसका फॉर्मूला होता है। या आप जैसे कि यहाँ पे पी बराबर 500 होता है, और 10% दे रखे हैं, इसकी फ्रैक्शन खोल देते हैं। या टी 3 वर्ष होता है, और ऐसा ही आपको फाइंड करना होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, 5 या 15,
और 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, एस आई हमारा 150 आ जाता है। ये हमारा एक आंसर हो जाता है। लेकिन हम इस प्रकार से जो फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है, अब तक के जो हम सवाल करेंगे उस प्रकार के जो फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें जो सवाल करने हैं वो इस दर पे करने हैं। अगर आप दर पे सवाल करना सीख जाते हो तो ये सवाल बहुत कम समय में हो सकता है। जैसे कि 10% दर थी, इस 10% को एक फ्रैक्शन फॉर्म में आपने तोड़ लिया। ये हमसे कहता है जो आपका आधार है वो ये मूल राशि होती है, मूल राशि जो आप पे प्रारंभ में थी। ये जो होता है ये आपका साधारण ब्याज होता है। ये आपसे ये भी कहता है कि आपने जो एक 100 रुपये थे और एक वर्ष में जो आपने उस पर ब्याज लिया वो 10 रुपये लिया। 100 रुपये पे 10 रुपये आपको एक साल का ब्याज मिलता है। लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पे जो आपकी जो मूल राशि थी वो 100 रुपये नहीं 500 थी। तो इसलिए हम इस पर नीचे मल्टीप्लाई करते थे 5 से। 50 ऊपर आता है और 500 नीचे आता है। ये आपका प्रिंसिपल हो जाता है। और इस 500 पे जो आपको 1000 रुपये का जो धन मिलता है ब्याज के तौर पर वो 50 मिलता है। और आपको एक साल का 50 मिलता है, 3 साल का कितना मिलेगा? 3 साल का आपको 150 मिलेगा। 5 या 15 यानी कि 150। यही आपका एसआई हो जाता है और ये सवाल आपका सोल्व हो जाता है। हम जो आगे जो सवाल करने जा रहे हैं वो इस मेथड पे जा रहे हैं, इसलिए हम कोई भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें केवल फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और उसमें एक हमें जो दी होगी वो रेट दी होगी। अगर आप रेट को फाइंड करने में सक्सेस हो जाते हो तो ये सवाल करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार एक अगला सवाल लेते हैं हम। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये दस वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है। ये सवाल हमसे कह रहा है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर तो आपको ज्ञात करनी है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का जो साधारण ब्याज है वो 10 वर्ष में ये हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो हमें दर होती है ना, इस दर में एस आई इंटू टी होता है, तब हमें ये एक साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाता है। और यही जो दे रखा होता है हमारा साधारण ब्याज 120 दे रखा है। हमें जो टाइम है वो 10 वर्ष दे रखा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे एस आई ले लें, ये एस आई बराबर ये हो गया। जब हम एस आई बराबर, अगर एस आई हमारा 120 दे रखा है, हमने 10 से डिवाइड करा तो ये 12 राशि आ गई। ये 12 हमसे ये कहता है कि आपने 120 को तो डिवाइड कर दिया साधारण ब्याज को 10 से। जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो आपको 12 मिलता है। ये जो 12 होता है एक वर्ष का ब्याज होता है। और आपको जो चाहिए वो वार्षिक दर चाहिए आर। आपको आर चाहिए वार्षिक दर। इस दर को फाइंड करने के लिए आपने 1000 का ये तो आपने ले लिया 600 रुपये पर एक वर्ष का ब्याज। और आपको रेट में चेंज करने के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, परसेंटेज में चेंज होता है और आर बराबर ही होता है। ठीक इसी प्रकार डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो जाते हैं, 6 दूनी 12, 2% इसकी रेट आ जाती है। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। ठीक एक सवाल अगला लेते हैं फिर इसी। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7%
जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। ये हमसे कहता है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए। अगर आपने ये कह दिया है कि वो धनराशि ज्ञात कराना है, इसका मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि वो पी का मान ज्ञात करा रहा है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज ये है, वो ये कह रहा है कि 7% वार्षिक दर से है और साधारण ब्याज ये है ना, तो हम ये करते हैं, हमें पता है कि रेट दे रखी है उसने, दर दे रखी, दर को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में तोड़ लिया, अंश बटे हर में। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। ये जो हर होता है ये पी होता है और यही हमें फाइंड करना है यहाँ पर। लेकिन हमें 1 वर्ष का ब्याज दे रखा है उन्हें 7, इस लिहाज से हमें यहाँ जब वर्ष का ब्याज दे रखा है वो 4 है और टोटल ब्याज ये है। तो हम क्या करते हैं, 7 चौक 28 यहाँ टाइम की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमसे कहता है कि 7 चौक 28 अपन ये कि आपने प्रिंसिपल यानी कि 100 रुपये पे, प्रिंसिपल यहाँ 100 होता है, 100 रुपये पे आपने 4 वर्ष में जो टोटल ब्याज अर्जित किया है वो 28 रुपये है। यहाँ वो कह रहा है कि 4 वर्ष की अवधि के लिए जो उधार 280 रुपये जो है 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी जाते हैं, तो 4 वर्ष की अवधि के हिसाब से आपके ये आए हैं 28 रुपये। और एग्ज़ाम जो किताब में जो दे रखे हैं वो 280 दे रखे हैं, तो यहाँ से हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट के लिए 10 आती है, इस 10 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दो, ऊपर नीचे 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको कहता है कि 280 रुपये आपने 1000 रुपये पर मिले हैं, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। यही आपका आंसर हो जाता है 1000 रुपये। और सवाल लेते हैं आगे इसी तरह के। ₹1500 का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा। तो यहाँ जो उसने दे रखा है वो मिश्र धन कह रखा है, आपसे मिश्र धन वो पूछ रहा है। मिश्र धन में मैं आपको बता दूं कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन जो होता है इसको हम अमाउंट कहते हैं। ये इसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है जो मूलधन इसमें शामिल होता है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और इसमें एक साधारण ब्याज होता है वो भी इंक्लूड रहता है, इसको हम एसआई कहते हैं। इन दोनों का योग ही मूल मिश्र धन कहलाता है। ठीक किसी प्रकार हम इस सवाल को एक फॉर्मूले से, ये मेथड से कर सकते हैं, और एक फ्रैक्शन फॉर्म में हम परसेंटेज को लेके कर सकते हैं। जैसे कि इसमें प्रतिशत दे रखा 6%, 6 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में खोल लेते हैं, ये हमारा पी हो जाता है, ये हमारा एसआई हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो पी होता है ये हमारा एक प्रारंभिक मूल्य होता है जो हमारे पास होता है, प्रारंभिक धन, और ये कहता है कि ये हमारे जो 6 है वो 100 रुपये पर 1 वर्ष में आपको 6 रुपये मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है 5 वर्ष के लिए कह रहा है कि 5 वर्ष में क्या होता है,
लेकिन हमें हमारे पास पी दे रखा होता है, हमें पहले इसको पी में सेट करना होता है, जैसे कि 6/100 मल्टीप्लाई 15 × 15, ये आ गया। इसमें क्या होता है 6 × 15/1500। ये हमसे कहता है कि ये जो राशि है आपकी 1,500 रुपये पर आपको ये प्राप्त हुई है। यानी कि अब आपको जो मिश्रण चाहिए होता है वो 5 वर्ष के लिए चाहिए होता है, क्योंकि ये जो है 15 छक्के 90, 1,500 रुपये पे जो आपको 1 वर्ष का साधारण ब्याज मिला है वो तो 90 मिला है, लेकिन आपको चाहिए कितना 5 वर्ष के लिए, तो हम 90 × 5 5 9 45, 450/1500, ये हमारी टोटल राशि आ जाती है। लेकिन हमें अमाउंट चाहिए, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा एस आई इंटू टी हो गया, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि पी यह हो गया, ये एस आई हो गया, लेकिन यहाँ पर टी और काउंट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी यहाँ से आ गया। अगर हम इनका योग कर दें तो अमाउंट आ जाता है। ठीक इसी प्रकार हम इनका योग करते हैं, योग हो गया 0 से 0 5 5 4 9 1950 आपका अमाउंट आ जाता है। आज का क्वेश्चन ये सोल्व होता है। एक सवाल और लेते हैं इसी तरह का। पाँच % वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये, 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। देखो वो कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो ये ब्याज की दर होती है उसने पहले कह दिया कि वार्षिक है। वार्षिक का मतलब होता है जो आपसे ब्याज लिया जा रहा है वो 1 वर्ष के अंदर लिया जा रहा है, 1 वर्ष के बाद। तो कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ तक हो गया सवाल। 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज ये रुपये हो जाएगा, यानी कि 500 रुपये पर जो साधारण ब्याज हमें 150 मिलता है वो कितने वर्ष में मिलता है। तो यहाँ पर हमें समय दे रखा है, समय टी, ये फाइंड करना होता है। टी को फाइंड करने का देखो तरीका जो होता है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, और मैंने पहले भी आपको समझा रखा है कि अगर आपके पास दर है तो उम्मीद करें कि आप फॉर्मूला ना लगाएं, क्योंकि दर से सवाल बहुत जल्दी हो जाता है। 5% लेते हैं हम, ले लिए, इस 5% को फ्रैक्शन फॉर्म में तोड़ लेते हैं। ये हमसे कहता है कि आपने जो पी लिया है, यानी कि प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक धन है आपके पास जो खुद का है, और आपको जो 1 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 5 रुपये। 1 वर्ष में 5 रुपये मिल रहा है ना, तो आपका जो मूलधन दे रखा है उसने 500 दे रखा है। सबसे पहले आपने इसको 500 रुपये कर दिया, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करी, ये ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करी, आपको 500 रुपये 25 रुपये मिल जाते हैं 1 वर्ष में। लेकिन आपको जो साधारण ब्याज है वो ये है, लेकिन आपको 1 वर्ष का साधारण ब्याज यह है। तो इसी प्रकार टी इंटू 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर 150 हो जाता है। 5 तिया 15, 30 आ जाता है, 5 छंग 30, टी बराबर 6 वर्ष। ये हमसे कहता है कि आपने जो 500 रुपये जो 150 रुपये मिले हैं ना, वो 6 वर्ष के बाद मिले हैं टोटल, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज जो आपको 5 5 25 होता है। ठीक इसी प्रकार एक तो इस तरह से आप टाइम निकाल सकते हो टी, और दूसरा जो टाइम है आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, 5 तिया 15, 5 छंग 30, टी बराबर 6 वर्ष। एक तरीका आपका ये हो जाता है।
कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। देखो जैसे यहाँ पे कहा गया है कि कोई धन है, हमें नहीं पता कि धन क्या है, लेकिन हमने फिर भी कह दिया कि जो कोई धन है वो पी होगा। ये पक्का पता हमें कि कोई धन है जो 3% वार्षिक ब्याज की दर से, लेकिन हमें ये भी मिल गया यहाँ तक कि 3% वार्षिक ब्याज की दर से। जब आपको ब्याज परसेंटेज मिल जाती है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में तोड़ लेते हैं, ये हमारा पी हो जाता है और ये हमारा एसआई हो जाता है। 1 ईयर का एसआई होता है। ये को कह रहा है 10 वर्ष में, यानी टी दे रखा है 10 वर्ष में ये हो जाता है। ये जो होता है ये अमाउंट दे रखा है। उसने कहना है कि कोई धन है, धन जो है पी है, वो 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। लेकिन ये कहता है कि जो 100 रुपये हैं, एक वर्ष में आपको जो धन मिलता है यानी कि जो ब्याज मिलता है वो 3 रुपये मिलता है। ठीक इसी प्रकार आपको 10 वर्ष में कितना मिलेगा, 30 रुपये। 100 रुपये पे जो 10 वर्ष में जो आपको ब्याज मिलता है वो 30 रुपये मिलता है, और अमाउंट का जो होता है वो योग होता है 30 प्लस 100, 100 कितना हो गया 30। यही 130 आपको इस फॉर्म में दे रखा है 650 में। 130 बराबर 650, 0 से 0, 13 पंजे 65। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 65। इस 1 यूनिट की वैल्यू जब 65 आती है तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर 5 से नीचे, तो आपको जो मिलता है 5 से 15, 150 मिल गया, और नीचे 500। इसका जो टोटल अमाउंट होता है वो 650 मिलता है। ये हमें बताता है कि जो हमारा अमाउंट था वो ये था। इस प्रकार जो हमारा जो किया गया क्वेश्चन है वो सही होता है, और इस प्रकार जो पी होता है वो हमारा 500 आया था, और ये आंसर 500 ही पूछ रहा था। एक नया सवाल लेते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वो कहता है कि देखो कोई धन, अब हमें यह नहीं पता है कि कोई धन क्या है, लेकिन उसने कह दिया साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, यानी कि वो वार्षिक दर है, वार्षिक दर से 5 वर्ष टाइम दे रखा है यहाँ पे, 5 वर्ष में अपने का, यानी 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये हो गया ना। मान लीजिए कोई धन पी था, कोई धन पी था, ये है ना। अब पी जो है, पी का अपने का 3/2 हो जाता है। इस प्रकार हमें एक फ्रैक्शन मिलती है यहाँ पर 3/2। ये हमसे कहती है कि आपके पास जो प्रिंसिपल था, जो मूलधन था वो 2 था, और उसका जो अमाउंट होता है वो ये हो जाता 3 है। या तो आप इस तरह से कर लें, या आप 0 ऊपर 0 नीचे बढ़ा लें, और इनका जब आप अंतर लेते हो तो अंतर आता है 10। ये आता है आपको SI इंटू में T। ये हमसे बताता है कि आपने जो ये लिया था अमाउंट, ये हो जाता है, ये P हो जाता है।
एस आई इंटू टी, यही तो होता है अमाउंट। तो हमने यही तो करा कि इस पी में से ये घटा दिया, एस आई टी हो गया। हमारे पास जो टाइम दे रखा है वो ये दे रखा है 5। तो इसी प्रकार हम जो करेंगे ऐसा एक वर्ष का एस आई निकालने के लिए 10 से 5 की डिवाइड कर देंगे, और एक वर्ष का जो एस आई मिलता है हमारे 2 मिल जाता है। एक वर्ष का 2 मिल गया एस आई, और हमारे पास जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है। तो हम आराम से इसकी दर निकाल सकते हैं। 2/20 मल्टीप्लाई 100% लगा देते हैं, 2 से 2 10%। तो इस सवाल की जो दर आती है, जिससे उसने पूछा था कि ब्याज की वार्षिक जो दर होती है वो ज्ञात कीजिए, इस सवाल को हल करने से जो हमें मिलता है वो जो जो दर आती है वो दर 10% होती है। ये तरीका होता है इसको सवाल को हल करने का, ये तरीका हो गया एक सवाल को हल करने का। लेकिन इसी अगर मेथड को आप इस तरह से जीरो ना लगाकर यहीं से सोल्व करने का प्रयास करें तो ये आपको ये इस तरह से हो जाता है सोल्व, ये होता है। यहाँ से आपको 1 मिलता है, ये ब्याज होता है। 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 है, 2 की मल्टीप्लाई आधार में कर देते हैं, गुणा 100 कर देते हैं। तो 5 दूनी 10, 0, यहाँ से आपकी 10% हो जाता है। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें यहाँ सवाल समझना होता है कि वास्तव में जो साधारण ब्याज की जो सवाल होते हैं वो कैसे बन जाते हैं और कैसे सोल्व हो जाते हैं। अगर आप ये जान लेते हो कि सवाल कैसे बनते हैं और कैसे सोल्व होते हैं तो वो सवाल वो आसानी से सोल्व करने में आप सक्षम हो जाते हो। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल लेते हैं एक और। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% वार्षिक हो, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। ये कहता है, देखो एक नया सवाल हमने लिया है और हमें ये सवाल को पहले समझना होता है कि वो कहता है कि किसी धन के, है ना, 7 वर्ष और 10 वर्ष, यानी कि कोई धन है और एक टाइम दे रखा है, उसमें 7 वर्ष भी दे रखा है उसी धन पर और 10 वर्ष भी उसी धन पर है, कि साधारण ब्याजों का जो अंतर है वो ये है 150। यदि ब्याज की वार्षिक दर 5% है, मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर आपको ब्याज की दर मिल जाती है 5% है यहाँ पे, उसको फ्रैक्शन फॉर्म में तोड़ लेते हैं। 5% वार्षिक हो तो भाई धन ज्ञात कीजिए, और धन जो है वो पी है, हमें पता है, ये भी पता है कि धन जो हमें ज्ञात करना पी ज्ञात करना है। ठीक है ना, वो ये कहता है कि ये पी ज्ञात करना है। 100 रुपये पर जो एक वर्ष का ब्याज होता है वो कितने रुपए मिलते हैं, 5 रुपये, लेकिन मिलते कितने हैं, 7 वर्ष में। ये जो 5 होता है 7 वर्ष में मिलते हैं ना, 7 वर्ष में मिलते हैं, 5 सत्ते 35, ये आ जाता है। ये हमसे कहता है कि 100 रुपये पे आपको 35 रुपये ब्याज मिला 7 वर्ष का। ठीक इसी प्रकार एक जो मिलता है वो 10 वर्ष में मिलता है, 10 वर्ष में जो होता है वहाँ 50 रुपये हो जाते हैं। वो ये कहता है कि जो आपको 100 रुपये पे जो एक वर्ष का जो ब्याज मिला है, एक 5 मिला है, जबकि 10 वर्षों को जो ब्याज मिला है वो 50 मिला है। इन ब्याजों का अंतर, वो यही तो कह रहा है, देखो साधारण ब्याजों का अंतर 150 है ना, यहाँ से आया 15, और आपको जो दे रखा है वो किताब के हिसाब से 150 दे रखा है। ठीक, इस प्रकार एक यूनिट की वैल्यू 10 आ जाती है। और उसने प्रिंसिपल पूछा था, यहाँ पे आओ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी प्रकार जो हमारा पी होता है वो 1000 रुपये आंसर आ जाता है। एक अगला सवाल लेते हैं।
साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुना के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। हमने एक नया सवाल लिया है और देखो ये क्या कहने जा रहा है कि जो साधारण ब्याज पर, ठीक है ना, साधारण ब्याज यानी एसआई पर दिए गए किसी धन का ब्याज, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है, उस धन के 3/16 के बराबर है यदि समय की दर, समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुनी हो, समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुनी हो तो वह ब्याज ज्ञात कीजिए। तो वह ब्याज ज्ञात कीजिए यानी कि हमें आर तो हमें फाइंड करना है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन एक सवाल हमें यहाँ दे रखा है, ये समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुना के बराबर हो, यह है ना। तो आपको ऐसा लगेगा जो समय है वो 3y ये है, समय की वर्षों में संख्या, ठीक है ना, संख्या दर की है ना 3 गुने के बराबर हो, या आता ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक फॉर्मूला होता है जिससे कि ये है, ठीक है ना जैसे कि 10 होता है और ये होता है 30, इस राशि को मैं 1 गुणा 10 भी कर सकता हूँ, 3 गुणा 10 भी कर सकता हूँ। 1 गुणा 10 और 3 गुणा 10 का मतलब होता है कि मैं इसको 1/3 लिख सकता हूँ। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे x और x की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसका रीजन ये है कि ये भी समान संख्या होती है, ये भी बराबर होती है। तो इसी प्रकार मैं यहाँ पे एक मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, x इंटू में x, इसको हम यहीं रोकते हैं। ठीक, अगला जो सवाल दे रखा हम उस पर जाते हैं। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर होता है, ठीक है ना। अब जो P होता है उस P जो होता है वो SI का 3/16 के बराबर होता है, जैसे कि हमने पहले भी देख रखा था, आपको आपने पहले ही सोल्व कर रखा था ये सवाल। इसी क्या कह रखा था, ये जो कह रखा है, ये कह रखा है कि ये P होता है और ये SI होता है। साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/ये के बराबर होता है। यहाँ से P होता है वो 16 होता है और जो SI होता है वो 3 आ जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार अगर हम ये ज्ञात कर रहे हैं कि ये क्या ये होता है, ठीक है ना, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है P इंटू में R अपॉन 100 मल्टीप्लाई T इंटू में SI, ठीक है। यहाँ से ये सवाल सोल्व होता है, जैसे P है, P कितना है यहाँ 16 आ जाता है, R हमें पता नहीं कितना होता है लेकिन हमें T पता है, R हमें जो दे रखा है यहाँ पे X दे रखा है, ये आ गया X, और जो T है वो 3X है, 3X आ गया, जो SI है वो 3 आ गया, ये आ जाता है समझ में। हमने 3 से ये 3 काटा, ठीक है, फिर हमने ये 100 यहाँ भेजा, 100 आ गया, 16 नीचे आ गया, x² आ गया, या तो आप x² को ऐसे ले जाओ 10 अपॉन ये, ठीक है, 5/2 ये आ गया, x बराबर आ गया, और x की जो वैल्यू आती है 2.5 आ जाती है, और यही हमारी दर हो जाती है। इसका मतलब जो R होता है 2.5% हमारी रेट हो जाती है, यही आंसर हमारा सोल्व हो जाता है।
एक सवाल और लेते हैं इसी प्रकार का। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या, यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या आता है समझ में? वो कह रहा है कि मान लीजिए किसी धन का, ठीक है ना, साधारण ब्याज, यानी किसी धन का साधारण ब्याज ऐसा ही हो गया उस धन यानी पी का 4/25 है, आ गया। यदि वर्षों की संख्या टी दर की संख्या के बराबर है आर, या आता है समझ में? वो कहता है जो वर्षों की संख्या होती है वो दर की संख्या के बराबर होती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि आर आपको फाइंड करना होता है यहाँ पे। इसमें क्या होता है, ये आता है हमारे पास एक फॉर्मूला पी R/100 मल्टीप्लाई टी बराबर एस आई, या आता है पी जो रखा है उसने, यहाँ से पी आप निकाल सकते हो, इस पी को आप नीचे लेके आ सकते हो, ये पी बराबर 25 हो जाता है। आर यही रहता है, जो आपका टी होता है टी बराबर आर होता है, या हम आर लिख देते हैं, जो ऐसा ही होता है वो 4 होता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हम आर तो स्क्वायर होता है क्योंकि मल्टीप्लाई, ये हमसे बताता है कि जब आप कोई भी एक राशि की मल्टीप्लाई करते हो तो गुणा में घाते जुड़ दिए, इसलिए आर स्क्वायर हो जाता है। 4 मल्टीप्लाई 100/25, 25 चौक के 100 अपॉन में, जब आर से आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, पावर से पावर गई, आर बराबर 4, यही हमारा आंसर हो जाता है। इसी चैप्टर में आपने जो अभी तक जो सवाल किए हैं वो ज़्यादातर एग्जाम में आने वाले होते हैं, जैसे कि हमने अभी तक जो सवाल किए यहाँ पे किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करके केवल उनकी परसेंट उस पर दर पर ही हमने काम किया है, जैसे कि 4% दर आ जाती है और हमें दर ही निकालनी होती है। ठीक इसी प्रकार आज के जो हमने सवाल किए थे वो काफ़ी इंटरेस्ट है, और उम्मीद करते हैं कि ये सब आपके जो एक्सप्लेन किया गया है वो आपके समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज के लिए हम विदा लेते हैं, बाकी कल।